नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों का समय 1 अप्रैल से बदलेगा। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार एक पारी के स्कूल 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे, जबकि दो पारी के स्कूलों का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। इसमें प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। दो पारी में सरकारी स्कूल चलाने के लिए हर साल उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार एक पारी विद्यालय में सुबह 7:30 बजे प्रार्थना सभा 25 मिनट की होगी। प्रत्येक कालांश में और मध्यांतर 25-25 मिनट के होंगे। इस तरह 1 बजे स्कूल की छुट्टी होगी। दो पारी में चलने वाले स्कूलों में पहली पारी सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी और दूसरी पारी दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक चलेगी। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र ओला ने कहा, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मना कर दिया था। बोला था किसी को भी चुनाव लड़वा दो, मैं पूरी मदद करूंगा। ओला खेतड़ी में तातीजा में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत के समय बोल रहे थे। उन्होंने कहा, गहलोत, पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और आला कमान के आग्रह के बाद मैदान में उतरा हूं। उन्होंने कहा, पार्टी को कुछ लोगों से जानकारी मिली होगी, सर्वे किया होगा। पार्टी का अस्तित्व संकट में था, इसीलिए चुनाव लड़ने का निर्णय किया। बृजेंद्र ओला वर्तमान में झुंझुनू विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे लगातार 4 बार झुंझुनू विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। उन्हें पहली बार लोकसभा का टिकट दिया गया है। कांग्रेस में अब तक 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। दौसा की पोक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने अबोध बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि 4 दिसंबर 2022 को पीड़िता की मां ने सिकंदरा थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 2 बच्चियां टॉफी व कॉफी के लिए अपने पास की दुकान पर गई थी। वापस लौटते वक्त रास्ते में आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र कुमार मिला और बच्चियों को पास में पटोल में पिल्ले दिखाने ले गया। बच्चियां आरोपी के बहकावे में आ गई। उसके बाद आरोपियों ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और धमकाया, जहां से लौटकर पीड़िता ने अपनी मां को बताया, जिसकी रिपोर्ट सिकंदरा थाने में पोक्सो एक्ट में दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की गई। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं के 55,800 टॉपर्स स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का फैसला सरकार ने किया है। इसका वितरण नए शिक्षा सत्र में जुलाई के बाद होगा। शिक्षा निदेशालय स्तर पर इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टैबलेट वितरण का ठेका फाइनल कर दिया है। सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं के 55,800 टॉपर्स स्टूडेंट्स को एसर और सैमसंग कंपनी के टैबलेट दिए जाएंगे। इस पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले टेंडर फाइनल हो गए थे, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सके। अब आचार संहिता हटने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उसके बाद दोनों कंपनियों को टैबलेट की आपूर्ति करने का समय दिया जाएगा। ऐसे में जुलाई से पहले वितरण शुरू नहीं हो सकेगा। पाली जिले में 2 भाइयों में संपत्ति विवाद को लेकर पिछले 38 साल के लंबे समय से चले आ रहे केस का आखिरकार निस्तारण हो गया। अधिवक्ता नंदकिशोर बंसल ने बताया कि देवली आउवा गांव निवासी सोहनराज धोखा और उनके भाई संपत राज के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद था। 25 अप्रैल 1971 में संपत राज ने अपने हिस्से की संपत्ति ले ली, जिसकी लिखा पढ़ी कर वर्ष 1977 में इसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। लेकिन वर्ष 1986 में संपत राज ने कोर्ट में वाद दायर किया, जिसमें उन्हें संपत्ति बंटवारे में उनके हिस्से की पूरी संपत्ति नहीं देने का अपने भाई सोहनराज पर आरोप लगाते हुए 400 दस्तावेज पेश किए। इसको लेकर यह केस चलता रहा। करीब 38 साल से चल रहे इस केस मामले की सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश पाली दिनेश त्यागी ने 110 पेज का फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने माना कि संपत राज अपने हिस्से की संपत्ति लेकर अलग हुआ था, जिसमें से कई संपत्ति उन्होंने बेच दी और कुछ संपत्ति अभी भी उनके कब्जे में है और कोर्ट में पेश किया गया उनका वाद गलत और झूठा है, जिसे खारिज किया जाता है। किसानों के चल रहे आंदोलन में एक और किसान की मौत हो गई। किसान दया सिंह अमृतसर के गांव का निवासी था और काफी दिनों से आंदोलन में मौजूद था। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 48वें दिन तरसिक्का बाबा बकाला अमृतसर के निवासी दया सिंह की मौत हो गई। दया सिंह की उम्र 71 साल की थी और वो काफी दिनों से बॉर्डर पर मौजूद था। फौज से रिटायर्ड था। 6 दिन पहले किसान मोर्चे के लिए गए थे। तकरीबन 10 बीघा जमीन थी जिस पर वो खेती करते थे। इनके 2 बेटे हैं और दोनों ही शादीशुदा हैं। दया सिंह
सिंह तरसिक्का के पक्के वसनीक थे। शंभू बॉर्डर पर इससे पहले 9 किसानों की मौत हो चुकी है और दया सिंह को मिलाकर 10 किसानों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 11 मार्च को बलदेव सिंह की मौत हुई थी, जो कि पहले दिन से खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। बीकानेर जिले की जाबसर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने पंजाब से गिरोह की एक महिला समेत 5 जनों को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हनुमानगढ़ के मसीतांवाली निवासी महिला नरेंद्र कौर, अनूपगढ़ निवासी परमजीत सिंह, फिरोजपुर निवासी भूपेंद्र सिंह व बलदेव सिंह, अबोर निवासी चुन्नीलाल को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। परिवादी लालूराम ने बताया कि उसके बड़े भाई फूसाराम माली की शादी नहीं हो रखी है। वह 26 मार्च को लूणकरनसर जाने का कहकर घर से निकला, शाम तक वापस नहीं आया। उसे फोन किया तो उठाया नहीं। 28 मार्च को फूसाराम के मोबाइल से उसे फोन आया। फूसाराम ने कहा कि उसे बठिंडा में बंधक बना लिया है और मारपीट कर रहे हैं। 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, इन्हें रुपए दे दो और मुझे छुड़ा कर ले जाओ। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना हो गई। सुबह पहुंच गई और आरोपियों को दबोच लिया और बंधक फूसाराम को छुड़ा लिया। चित्तौड़गढ़ अगार में रोडवेज बस ड्राइवर के बेटे और दामाद को झांसा देकर 3,60,000 रुपये हड़पने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दोनों को रेलवे विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगा था। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि कोतवाली थानाधिकारी संजीव स्वामी के नेतृत्व में साइबर सेल की मदद से टीम का गठन किया। आरोपी शाहपुरा हाल पंडेर निवासी कमल उर्फ कमलेश कुमार मीना को डिटेन कर चित्तौड़गढ़ लाया गया। यहां पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने चित्तौड़गढ़ आगार में रोडवेज बस ड्राइवर प्रीतम राज मीना को कमलेश कुमार मीना ने अपने को बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी बताकर रेलवे विभाग में अपनी जान पहचान बताई और नौकरी का झांसा देकर 3,60,000 रुपये नगद ऐंठ लिए थे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए जिम्मेदार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से विद्यार्थियों को मॉक टेस्ट के लिए पुराने पैटर्न पर पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ यह हो रहा है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए इस वर्ष 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। एनटीए की वेबसाइट पर ये मॉक टेस्ट पेपर्स कोविड के समय 2019 में अपलोड किए गए थे। इसके बाद इनमें कोई अपडेशन नहीं हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी नीट परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए या प्रश्नों की संख्या तथा पेपर के ड्राफ्ट के अनुसार टॉपिक्स की जानकारी लेने के लिए वेबसाइट की मदद लेता है तो वो पुराने पैटर्न से तैयारी कर लेगा। ऐसे में उसे परीक्षा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद 2022 में एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। बाड़मेर में बादुल्त्रा डीएसटी टीम व जसौल पुलिस ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए केमिकल पदार्थ से भरे 443 ड्रम जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 66,45,000 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से कोई मिला नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को लेकर मेगा हाईवे और हाईवे पर गश्त व नाकाबंदी कर रही है। इस कड़ी में बालोतरा डीएसटी टीम व जसौल पुलिस ने अवैध केमिकल का कारोबार कर रहे प्रेस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में संदिग्ध केमिकल पदार्थ मिला है। जसौल थानाधिकारी चंद्र सिंह के मुताबिक असाड़ा रोड पर देवनगर में स्थित आशापुरा इंटरप्रेस फैक्ट्री में अवैध केमिकल की खरीद फरोख्त पर काम चलने की जानकारी पर डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दबिश दी गई। इस दौरान गोदाम में अवैध केमिकल से भरे 443 ड्रम मिले। इन्हें जब्त कर थाने लाया गया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र की एक युवती को तलवार के दम पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, युवती को सेक्स रैकेट में फंसाने की भी कोशिश की गई। युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि 8 मार्च को सामान लेने के लिए बाजार गई थी, जहां से आरोपी उसे फुसलाकर घाटोल क्षेत्र में ले गया। वह बंधक बनाकर बलात्कार करने के बाद भीलवाड़ा ले गया। इस दौरान कई होटलों में ले जाकर हाथ पैर बांधकर रेप करता रहा। इस दौरान जैसे तैसे उसके चंगुल से निकली एवं पुलिस को जानकारी देकर जान बचाई। पीड़िता का आरोप है कि इस षड्यंत्र में आरोपी के माता पिता भी शामिल हैं। इसके साथ ही एक अन्य महिला भी है जो सेक्स रैकेट चलाती है। 2 अन्य महिलाओं ने अश्लील वीडियो भी बनाया और सेक्स रैकेट में फंसाने की भी कोशिश की। युवती ने स्वयं के परिवार व गवाहों को पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग भी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।